वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे इग्नू का एमए हिंदी का पाठ्यक्रम, जिसका कि कोड एमएचटी होता है। और एमए हिंदी, इसका हम परीक्षा का पेपर देखेंगे जो टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023 में हुआ था। कोर्स कोड है MHT 6। MHT 6 का शीर्षक है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। 100 नंबर का है पेपर। नोट जरूर पढ़ लीजिए। 3 घंटे का पेपर है। समय भी देखिएगा कि कितना घंटे का पेपर है। कुछ पेपर 2 घंटे का होता है, लेकिन ज़्यादातर आपका 3 घंटे का होता है। 100 अंक का पेपर है, 70% जुड़ता है इसका। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है, मतलब सभी 20-20 नंबर का ही है। और आप पूछेंगे कि कितने पेज में लिखें, तो यह 6 से 7। एकदम कम लिखें तो 5 पेज से कम मत लिखिएगा। तो मीडियम में वहीं आप 6 पेज के आसपास लिखेंगे सभी का क्वेश्चन, क्योंकि 20-20 नंबर का है। और किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, और कुल प्रश्नों की संख्या 10 दिया है, मतलब 10 आपके सामने ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जरूर कीजिएगा, यह टिप्पणी लिखना सरल होता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। 20 नंबर का है। क्वेश्चन 2 है, निर्गुण का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रमुख संत कवियों का परिचय दीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, रीतिमुक्त काव्य के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन 4 है, छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन 5 है, प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 6 है, समकालीन हिंदी कविता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके शिल्प पक्ष पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 7 है, हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर निबंध लिखिए। क्वेश्चन 8 है, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन 9 है, प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना स्पष्ट करते हुए हिंदी की प्रमुख भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन 10 क्या है कि किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है। जैसे क है स्वच्छंदतावादी आलोचना, ख है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, ग है सिद्ध साहित्य, और घ है रीति सिद्ध काव्य। किन्हीं 2 पे लिखना है टिप्पणी, और यह 2 पे हो गया, इसलिए 10 नंबर का बट गया। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर कीजिएगा, और 10 में से कोई 5 ही करना है। 20-20 नंबर का है। देखिए इग्नू में क्या होता है कि नंबर कैसे जुड़ता है। इग्नू में यह पेपर आपको जून 2024 में जो आपका पेपर होगा उसमें मदद करेगा। इग्नू हिंदी का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अब तक नहीं किए हैं तो। ऐसे ही हिंदी से, इग्नू से, और आपका विभिन्न टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ से जुड़े चीज़ें हम आपके सामने लाते हैं हिंदी साहित्य का। देखिए जैसे कि आप असाइनमेंट लिखते हैं, असाइनमेंट भी आपका 100 नंबर में लिखेंगे। 100 नंबर में जितना भी पाएंगे उसका 30% जुड़ेगा। और टर्म एंड एग्जामिनेशन भी 100 नंबर का होगा, उसमें जितना पाएंगे उसका 70 नंबर जुड़ेगा, 70% जुड़ेगा। जैसे असाइनमेंट में आपने 70 पाया तो उसका 30% कितना हो जाएगा, 21 नंबर। और टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप मान लीजिए कि 60 नंबर पाएँ तो उसका 70% कितना हो जाएगा, 7×42 नंबर। तो टोटल आपका 21 + 42, मतलब ये इसका जो पाए हैं 70 नंबर असाइनमेंट में। 70 का 30% 21, और 60 नंबर पाए हैं 100 में, मान लीजिए थ्योरी में, टर्म एंड परीक्षा में, तो आपका हो जाएगा 6×7 = 42, उसका 70% 42 है। तो आपका जोड़ के कितना आएगा, 2 1 3 4 2 6, तो आपका 63। 100 में कितना बना, 63। ऐसे आपके मार्कशीट पे लिखा भी रहेगा कि असाइनमेंट में 21, टर्म एंड थ्योरी में 42, टोटल 63, ऐसे लिख के आएगा। मान लीजिए कोर्स कोड किसी में रहेगा तो कोर्स कोड MHT 1 में इतना, MHT 2 में इतना, 3 में इतना, 4 में इतना पूरा होगा। और एक चीज़ और याद रखिए कि मार्च तक आपको असाइनमेंट जमा करना है। मार्च 2024 तक आपको असाइनमेंट जमा करना है परीक्षा से पहले, और एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना है परीक्षा से पहले। मार्च से पहले, मार्च ही लास्ट डेट अधिकतर रहता है असाइनमेंट का भी, एग्जामिनेशन फॉर्म का भी। आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के सभी विषय का दे दीजिए भर के आप, या फिर जिसका देना चाहते हैं सभी दे दीजिएगा। सेकेंड ईयर का है तो सेकेंड ईयर का आप उसमें एक कोर्स कोड का एक विषय का 200 रुपये लगता है। फर्स्ट ईयर में 4 है तो 800 आपका लगेगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में ही आपका सेकेंड ईयर, मतलब परीक्षा जून में होगा, लेकिन जून एग्ज़ाम से पहले ही मार्च और अप्रैल में आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन चालू हो जाता है। उसे कहते हैं री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, उसी को सेकेंड ईयर में एडमिशन कहा जाता है। जो BA में है तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी री रजिस्ट्रेशन को ही री एडमिशन कहा जाता है। इग्नू में सेकेंड ईयर में आप एडमिशन लेने जाते हैं या फिर थर्ड ईयर में, तो आप एग्ज़ाम से पहले री रजिस्ट्रेशन ले लीजिएगा।
नहीं तो आपका छूट जाएगा। तो मार्च या अप्रैल में डेट आएगा तो जुलाई 2023 में जिन्होंने फर्स्ट ईयर में लिया था तो वह जुलाई 2024 में वह उनका मार्च या अप्रैल में ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो पहले ही ले लीजिएगा, ठीक है। और कोई आपके सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।